एक गाड़ी के ऊपर लिख रखा था, मैं पीछे गाड़ी चला रहा था, सामने वाली गाड़ी के पीछे लिख रखा था, बोले बुद्धि विधान खावासु को नहीं बछेड़ा खावासु है। तो जितना ज्यादा व्यक्ति मेहनत करेगा, जितना संघर्ष करेगा, जितना विपरीत परिस्थितियां मिलेगी, उतना ज्यादा आदमी आगे बढ़ता जाएगा। और इसके लिए आप मुझे सफल मान रहे हो, लेकिन मैं भी अपने आप को सफल ज्यादा नहीं मान रहा। जो पूरी मेरी सफलता में पहुंच जाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको। धन्यवाद। ये हर अपराध की सजा होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है तो उसको फांसी की सजा है, और यदि कोई चोरी करे तो उसकी भी सजा है, यदि कोई अपराध करे तो उसकी भी सजा। लेकिन फिर भी अपराध तो हो ही रहे हैं, फिर भी अपराध हो रहे हैं। हम सारी कोशिश करने के बावजूद स्थिति ये हो गई कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और सरकार सारी कोशिश करने के बावजूद भी हम इसके अंदर ये सिर्फ राजस्थान में नहीं, मुख्यमंत्री जी जो है या मंत्री है, सरकार है, वो काम किससे कराएगी? पुलिस से कराएगी या फिर टीचरों से कराएगी, और उनमें भी कहीं न कहीं कोई लीकेज हो जाता है। सारी कोशिश करने के बावजूद भी अब की बार मैं सोच रहा हूं आगे हम कोशिश करेंगे नकल नहीं हो। फिर भी ऐसे लड़के जिन्होंने कंपटीशन पास कर लिया, जो लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहे हैं, और वो लड़के दूसरे बच्चे की जगह पेपर देने के लिए बैठ जाते हैं, और वो पकड़े भी जाते हैं, और वो उनकी नौकरी भी चली जाती है, और वो जेल चले जाते हैं, लेकिन फिर भी बैठ रहे हैं। अब उसके बाद में हर चीज की सजा है, और आप किसी भी चीज का 100%, जब से ये धरती बनी है तब से अपराध है। जब तक ये धरती जमीन रहेगी, सभ्यता रहेगी, तब तक अपराध रहेंगे। हम कोशिश करते हैं अपराधों में कमी लाएं, और 100% कमी किसी भी देश के अंदर, किसी भी सोसाइटी के अंदर नहीं आई। और इसके लिए हम विधानसभा में कानून लेके आ रहे हैं, और ये जो पेपर लीक करने वालों के लिए सख्त से सजा का प्रावधान करेंगे, उसके बाद में रुकेगी। कि जो दुनिया के भ्रष्ट से भ्रष्ट देश है, जिनकी एक बड़ी सूची, उसमें हमारा देश भी शामिल है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि ये हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार है इसलिए हम इसकी सूची के अंदर है। अब आपको इस बात का सटीक सा उत्तर मैं देना चाह रहा हूं। ज्यादातर बच्चे जिनकी सरकारी नौकरी लग जाती है, उनको घर वाले ये पूछते हैं कि तेरे ऊपर की कमाई कितनी है। ऊपर की कमाई, तनख्वाह नहीं पूछते, ऊपर की कमाई पूछते हैं। और ये यदि महिलाएं अपने पति को ये कह दे, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब चुनाव, पिछला राज्यसभा का चुनाव हुआ, उस टाइम में मेरे को 25 करोड़ रुपए का ऑफर था कि मैं 25 करोड़ रुपए लेके और वोट किसी एक आदमी को दे दूं। और उसके बाद में मैंने मेरी धर्मपत्नी से पूछा कि 25 करोड़ रुपए आ रहे हैं, एक वोट देना मुझे। तो मेरी धर्मपत्नी ने मुझे ये कहा था, हमें पैसे नहीं चाहिए, आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। ये जो बात बता रहा हूं, आप मेरे बेटे और बेटी की उम्र के हो। फिर मैंने ये बात मेरे बेटे और बेटी से भी पूछी थी, और वहां से भी जवाब आया कि पैसा नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। तो यदि आप बच्चे अपने घर वालों को इस तरीके से कहने लग जाएंगे तो भ्रष्टाचार की सूची से हम बाहर हो जाएंगे। यदि उससे पहले, जब सरकार के ऊपर, उससे पहले जब सरकार का उठना पटना शुरू हुआ था, उस टाइम में मेरे पास 60 करोड़ रुपए का ऑफर था, 60 करोड़ का। और बेटी लक्ष्मी, आपको बताना चाह रहा हूं कि मेरा मन भी
60 करोड़ के अंदर लगा था थोड़ा सा, लेकिन मेरे बेटे बेटी ने, मेरी वाइफ ने